हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का कोशिश करेंगे आज दिनांक 10 फरवरी 2022 को जो मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा हुआ उसका जो मेन हाइलाइट्स है उसी को हम जानेंगे। क्या मुख्य बिंदु रहा। जैसा कि हम जानते हैं आरबीआई द्वारा हर क्वार्टर में मतलब साल में 4 बार मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा किया जाते हैं और इसमें 6 मेंबर होते हैं और उनका जो चेयरमैन होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर होते हैं। तो चलिए जानते हैं आज का ये जो मॉनेटरी पॉलिसी आया उसका मुख्य बिंदु। पहला है मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स। पॉलिसी रेट्स में उन्होंने कोई चेंज नहीं किए, मतलब रेपो रेट में, रिवर्स रेपो में कोई चेंज नहीं किए। रेपो रेट पहले 4% था, अभी भी 4% है। रिवर्स रेपो पहले भी 3.35 था, अभी भी कंटिन्यू 3.35 रखा गया। और रेपो रेट जो है लास्ट 10th मॉनेटरी पॉलिसी से चेंज नहीं किया गया, कंटिन्यू है। तो ये रेपो रेट क्या है? रेपो रेट जो है आरबीआई जो कमर्शियल बैंक को लेंड करते हैं, जो रेट से उनको उधार देते हैं, उसको हम रेपो रेट बोलते हैं। जस्ट उसका ऑपोजिट जब आरबीआई बोरो करते हैं बैंक से, क्योंकि लिक्विडिटी को मार्केट से कम करने के लिए जब आरबीआई बोरो करते हैं उसको जो रेट उसमें ये एप्लीकेबल होगा, वो जो रेट होगा वो 3.35 है। उन्होंने इसमें मेंशन किए हैं कि इसको जो है कंटिन्यू विथ इट्स एकोमोडेटिव स्टैंस। एकोमोडेटिव स्टैंस मीन्स जो है आरबीआई अपने आप को तैयार है कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इसको बरकरार रखने के लिए, इसको बूस्ट करने के लिए जो है मॉनेटरी जो मनी का सप्लाई है उसको वो कंटिन्यू करेंगे और इसको इकोनॉमिक ग्रोथ को बरकरार रखेंगे। ये उन्होंने इस मॉनेटरी पॉलिसी में घोषणा की। सेकेंड जो है ये उन्होंने डिस्कस किए जीडीपी ग्रोथ। 2022-23 में जो उनका अनुमान है जीडीपी ग्रोथ का वो 7.8 है। ये जीडीपी क्या है? जीडीपी आपका जो भी फिनेंशियल आपका कोई भी कंट्री का फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज होगा उसका मार्केट वैल्यू या मॉनेटरी वैल्यू जो है, टोटल मार्केट वैल्यू जो है उसी को हम जीडीपी बोलते हैं। और जीडीपी का उसका जो ग्रोथ रेट रहेगा, मतलब टोटल आपका फिनिश्ड गुड्स और सर्विसेज का जो वैल्यू उसका जो ग्रोथ रेट रहेगा, मतलब आपका देश का विकास जो होगा उसका 7.8 का अनुमान उन्होंने लगाए। उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट इन्फ्लेशन पर बात किए हैं, जो कि 2022-23 में उनका अनुमान है 4.5% का इन्फ्लेशन रहेगा, जो कि फर्स्ट क्वार्टर में 4.9, सेकेंड क्वार्टर में 5, लेकिन चारों क्वार्टर का एवरेज जो होगा वो 4.5 होगा। तो इन्फ्लेशन मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का कॉस्ट बढ़ना, और ये जो है उन्होंने बोले कि ये 4.5% होने का अनुमान है। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने बोले नेस मैंडेट लिमिट को इन्होंने इंक्रीज किए हैं। आपका ट्रेड रिलेटेड जो भी नेस मैंडेट है उसको 3 करोड़ तक कर दिया गया। इसका मतलब ये नेस मैंडेट क्या है? एक ऑथराइजेशन है कस्टमर द्वारा बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपना अकाउंट को डेबिट क्रेडिट करने के लिए एक मैंडेट है। इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली जो है फंड ट्रांसफर होता है, उससे वॉल्यूम को बढ़ावा मिलता है, मतलब आपका डिजिटली ट्रांजैक्शन को इसमें प्रमोट करने के लिए, फास्ट करने के लिए कोई भी ट्रांजैक्शन को, नेस मैंडेट को उन्होंने 3 करोड़ ट्रेड रिलेटेड जो आपका नेस मैंडेट है उसको 3 करोड़ तक का कर दिए। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने डिस्कस किए ई रूपी प्रीपेड डिजिटल वाउचर। ये ई रूपी प्रीपेड डिजिटल वाउचर जो है एनपीसीआई द्वारा अगस्त 2021 में शुरुआत किया गया था। उस समय ये जो वाउचर था ई रूपी वाउचर 10,000 का होता था और उसमें एक ही बार आप यूज कर सकते थे, इस तरह का था। लेकिन इन्होंने अब क्या किया, उसको बढ़ा के 1 लाख का कर दिया और मल्टीपल
मतलब यूज़ आप कर सकते हैं, एक से ज़्यादा बार भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका मेन मकसद जो भी गवर्नमेंट का जो स्कीम है, गवर्नमेंट का स्कीम को इफ़ेक्टिवली, एफिशिएंटली आपका लागू करने के लिए, बेनिफिशियरी तक पहुंचाने के लिए जो है आपका ये मदद करेगा। इसलिए इस लिमिट को उन्होंने 1 लाख का कर दिए। इसके अलावा जो इस मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से आज अनाउंस हुआ, तो उन्होंने बताया कि पीएसयू बैंक का जो बैलेंस शीट है, जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट था उससे अभी इस साल का मजबूत हुआ है, स्ट्रांग हुआ है। इसके अलावा उन्होंने ये भी अनाउंस किए, बताया कि जो थर्ड वेव आया अभी ओमिक्रॉन, या जो थर्ड वेव पेंडेमिक का थर्ड वेव आया, उसके चलते जो है कुछ जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो मोमेंटम था उसमें थोड़ा सा कमी आया है। विशेषकर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट इंटेंसिव सेक्टर, होटल, रेस्टोरेंट, टूरिज्म सेक्टर में विशेषकर जो है कमी आया है। और इसीलिए टूरिज्म सेक्टर और हेल्थ सेक्टर में जो है लिक्विडिटी को एक अभी जो एक्सटेंशन कर दिया, एक्सटेंशन ऑफ एंड टैप लिक्विडिटी फॉर इमरजेंसी हेल्थ सर्विसेज और कॉन्ट्रैक्ट इंटेंसिव सेक्टर 30 जून 2022 तक जो है इसको एक्सटेंड कर दिए। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि अभी जो इन्फ्लेशन है वो पीक पर है, और जो करंट लेवल है वो पीक पर है, और जबकि वो टॉलरेंस बैंड में है। टॉलरेंस बैंड क्या है? टॉलरेंस बैंड है आपका, आरबीआई ने इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए एक बैंड तैयार किया, उसमें टॉलरेंस बैंड है 4%। 4% को बेंचमार्क मार के 2% प्लस माइनस में अगर है, मतलब 6, मैक्सिमम 6 और मिनिमम 2 के बीच में अगर है, तो उसको उन्होंने टॉलरेंस बैंड बोले हैं, तो टॉलरेंस बैंड में है। और अगला जो फाइनेंशियल है उसमें सेकेंड हाफ में ये जो है मॉडरेट होने की चांसेस है, मतलब इससे भी जो इन्फ्लेशन का ये है ये कम होने की उम्मीद है, इन्फ्लेशन घटने की उम्मीद उन्होंने जताए। इसके अलावा मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट और बैंक रेट में भी कोई चेंज नहीं किए हैं। जो पहले 4.25 था, अभी भी 4.25% ही कंटिन्यू रखा गया है। ये मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या है? ये कमर्शियल बैंक जो है आपका ओवरनाइट मतलब लोन लेते हैं। कभी कभी अगर उनको लिक्विडिटी का ये होता है तो उस केस में उनको ओवरनाइट लोन लेना पड़ता है। उसमें एक आरबीआई ने फैसिलिटी दी है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। उसमें अगर ओवरनाइट लोन लेते हैं, या जो बैंक रेट है, बैंक रेट क्या है? कमर्शियल बैंक जो है आरबीआई से बोरो करते हैं, कोई बिना सिक्योरिटी दिए हुए। अगर आरबीआई से बोरो करे या इमरजेंसी में आपका ओवरनाइट लिक्विडिटी को करने के लिए, मिसमैच से बचने के लिए जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी का भी यूज़ कर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो उनको चुकाना पड़ेगा 4.25%, इसको भी कंटिन्यू रखा गया। तो आज का जो मॉनेटरी पॉलिसी था उसका हेडलाइंस पर अभी डिस्कशन किए, मोटा मोटी कवर करने की कोशिश किए। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे ज़रूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और सभी से मेरा रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको इससे बाद का जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक सही टाइम पर पहुंच पाए और इस चैनल से आपको फ़ायदा हो सके। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट। जय हो।